और दुनिया को दिया पैगाम सुकून, इंसानों के रुख मोड़ दिए। और उस मुहसिन आदम ने आकर क्या क्या न दिया इंसानों को, दस्तूर दिया, मंशूर दिया, कुछ राहें दी, कुछ मोड़ दिए। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम हज़रात उलमाए किराम सामने बस पर्दा में बैठी मेरी माओ बहनों, अल्लाह तबारक व तआला का, परमात्मा का, ईश्वर का, गॉड का अति कृपा हुआ कि उस रब्बे कायनात ने हम और आपको इस नूरानी, इस बाबरकत, इस अजीम, इस नेक महफिल में आने की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसी बाबरकत महफिल में बार बार बैठने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। इधर वाले दो चार लोग आमीन बोले हैं, उधर वाले लोगों को भी बोलना चाहिए, इंशाअल्लाह फिर मौका दूंगा। मेरे भाइयों, रब्बे कायनात का बेशुमार एहसान है। मैं तमाम अराकीने कमेटी, अराकीने जलसा, नौजवानाने छोटा लाल टोली का स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ कि तमाम के तमाम लोगों ने एक खूबसूरत महफिल का इनाकाद किया। अल्लाह तबारक व तआला तमाम छोटा लाल टोली वालों के, बूढ़े को, बच्चे के, जवान और नौजवान, खुसूसी तौर पे जनाब कारी शब्बीर साहिब जो इमाम हैं आपके, उन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप लोगों ने दीनी महफिल का इनाकाद किया। अल्लाह आपकी काविशों को, मेहनतों को कबूल फरमाए। अब भी आप आमीन नहीं बोले, आगे वाले बोले, पीछे वाले रह गए। एक और मौका देता हूं। हाँ, चुपके से नहीं, आजकल चुपके वाला जमाना नहीं रहा, बोलना पड़ेगा तब जाकर के चुपके से। हम अल्लाह थोड़ी है कि अल्लाह बात समझ लेंगे, भगवान समझता है, अल्लाह दिलों की बातों को समझता है, इंसान नहीं समझता। इंसान से बात करने के लिए बोलना होगा, है कि नहीं मेरे भाइयों? रब्बे कायनात का बेशुमार एहसान है। और उसी तरीके से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ शायरे सीमांचल, फखरे सीमांचल जनाब कारी शहजाद राही साहब, जिनकी दावत पर मेरी आपकी मुलाकात हो रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह एक उभरता हुआ नाम, एक बेहतरीन शायरी लिखने वाला, करने वाला, पढ़ने वाला, खतीबे नकीबे सीमांचल, शहंशाह नक़ाबत जनाब हजरत मौलाना सरफराज राही साहब, जो खूबसूरत निजामत फरमा रहे हैं। अल्लाह इनको सलामत रखे। और बहुत अच्छे जुमले के साथ उन्होंने मेरा इस्तकबाल किया है। मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं 10 से 12 मिनट, कारी शब्बीर साहब ने ऐलान किया कि 12:30 बजे आज की ये महफिल इख्तिताम हो जाएगी इंशाअल्लाह। 12:30 बजे से पहले जब आप बोल देंगे, जब मैं अपनी बात को खत्म कर दूंगा, जब आप बोलेंगे ये चीज आपके ऊपर रखता हूँ। रब्बे कायनात का एहसान है, बेशुमार नेमतों से रब्बे कायनात ने हम तमाम को नवाजा है कि अगर हम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहे, गिनना चाहे, लिखना चाहे तो मेरे भाइयों लिख नहीं सकते। लेकिन उन तमाम की तमाम नेमतों में रब्बे कायनात ने हम तमाम को ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का पढ़ने वाला बनाया। ये कलमा तमाम कलिमों में आला है, ये कलमा तमाम बातों में आला है। अगर कोई शख्स एक कागज के टुकड़े पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिख करके एक पल्ले में रख दे और पूरे कायनात के इंसानों की नेकियों को एक पल्ले में रख दे, मेरा ये दावा है मेरे भाइयों, रब्बे कायनात का ये अजीम लफ्ज जिसे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा गया, मेरे भाइयों तमाम कायनात की नेकी को एक पल्ले में रख दिया जाए और एक पल्ले में ला इलाहा इल्लल्लाह लिख करके रख दिया जाए, तो जिस पल्ले में ला इलाहा इल्लल्लाह होगा वो पल्ला झुक जाएगा। इस कलमे की इतनी ताकत है। और बताता चलो छोटा लाल टोली वालों, रब्बे कायनात ने प्यारे आका जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती के लिए एक खास बात यह है कि जिसने भी ये कलमा पढ़ा है ला इलाहा हरले पापम इल्लल्लाह फरमा कदम हिदायत गुलक पढ़ा चपे नाम मोहम्मद, जिसने भी ये कलमे तय्यबा पढ़ लिया एक न एक दिन वो अपने गुनाहों की सजा काटने के बाद जरूर भी जरूर वो
जन्नत में दाखिल होगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, रब्बे कदीर ने प्यारे आका जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा करना चाहा, उससे पहले प्यारे आका के प्यारे प्यारे अल्लाह वो अल्लाह जिसने जमीन वो आसमान को बनाया, वो रब्बे कायनात जो फरिश्तों से मशवरा करता है और कहता है ऐ फरिश्तों मैं जमीन पर अपना खलीफा बनाने चला हूँ। फरिश्तों ने कहा ऐ रब्बे कदीर, क्या आप ऐसे मखलूक को पैदा करना चाहते हैं जो जमीन पर जाकर के कत्लो गारतगिरी करेंगे? आप ऐसे मखलूक को पैदा करना चाहते हैं जो जमीन पर जाकर के दंगे फसाद करेंगे? या अल्लाह, आप ऐसे मखलूक को पैदा करना चाहते हैं जो जमीन पर जाकर के आपकी नाफरमानी करेंगे? रब्बे कायनात ने फरिश्तों से मशवरा करने के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम को पैदा फरमाया। अल्लाह ने हज़रत आदम को पैदा फरमाया और कहाँ पैदा फरमाया? जन्नत में। अल्लाह ने हज़रत आदम को जन्नत में पैदा फरमाया और किस चीज से पैदा फरमाया? अनासरे अरबा, 4 चीजों से अल्लाह ने हज़रत आदम को पैदा फरमाया। मिट्टी जमीन से ली, पानी जमीन से, आग जमीन से, हवा जमीन से, इन तमाम की तमाम 4 चीजों को अल्लाह ने मिला करके हज़रत आदम को पैदा फरमाया। और पैदा कहाँ फरमाया? जन्नत में। रब्बे कदीर, जब भेजना दुनिया में था तो आप दुनिया में पैदा करते, तमाम चीजों को आपने मिला करके, दुनियावी चीजों को मिला करके आपने हज़रत आदम को बनाया। आप चाहते तो हज़रत आदम को दुनिया में ही पैदा करते, क्योंकि भेजना दुनिया में था। लेकिन रब्बे कायनात ने, प्यारे आका के प्यारे अल्लाह ने, मेरे भाइयों, वो अल्लाह जिसने तमाम कायनात को बनाया, वो रब्बे कदीर हज़रत आदम को जन्नत में बनाते हैं, जन्नत में पैदा फरमाते हैं और जन्नत में पैदा करने के बाद इस दुनिया में भेजते हैं। मुझे क्या है, माशरे इलाही बताना ये चाह रही है कि तमाम के तमाम इंसानों को एक ना एक दिन जन्नत में जाना है। इंशाअल्लाह मैं जाऊंगा, आप लोग जाएंगे? जाएंगे इंशाअल्लाह, हाथ उठा के इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, जब जन्नत जाएंगे तो जन्नत जाना इतना सस्ता तो नहीं है, इतना सस्ता तो नहीं है। आप यहाँ बैठे हैं, एक वहाँ, एक कांग्रेस पार्टी का, एक MIM का, एक बीजेपी का, एक इधर का, एक उधर का, एक इस मोहल्ले का, एक उस मोहल्ले का। देखो समझदार लोग हैं माशाल्लाह, बहुत समझदार लोग हैं। छोटा लाल टोली के बहुत समझदार लोग हैं। अल्लाह सलामत रखे। बस मैं ये चाहता हूँ 2 आदमी भी हो लेकिन कंधे से कंधे मिला करके बैठे, काम हो जाएगा मेरा इंशाअल्लाह। आ जाओ, तकरीर मैंने शुरू नहीं की है, अब शुरू करूंगा। आ जाओ माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ज्यादा देर नहीं, फिर पता नहीं कब मुलाकात होगी। मेरे भाइयों आ जाओ, माशाअल्लाह। अल्लाह अल्लाह, जितने लोग उठ करके आए हैं अल्लाह उन्हें सलामत रखे, जो लोग जा रहे हैं अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, रब्बे कदीर ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम को जन्नत में पैदा फरमाया और भेजा ज़मीन पर। वजह क्या है? वजह ये है कि अल्लाह बताना चाह रहा है, अल्लाह दिखाना चाह रहा है, अल्लाह की माशरे इलाही ये बताना चाह रही है, ऐ इंसानों, मैंने पैदा तुम्हें जन्नत में किया है, तुम्हें जाना जन्नत में है, तुम्हारा ठिकाना जन्नत है। इसलिए तो रब्बे कदीर फरमाता है, वमा खलक़ुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन्नात और इंसान को सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया। रब्बे कायनात ने हम और आपको इबादत के लिए पैदा किया। आगे मेरे भाइयों, रब्बे कायनात ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम को दुनिया में भेजा। जब अल्लाह ने दुनिया बनाया तो दुनिया में साथ में जमीन व आसमान, चांद सूरज के साथ में रब्बे कदीर ने पेड़ को भी पैदा फरमाया। पेड़ पहले छोटा है, फिर छोटा होने के बाद पेड़ बड़ा होता है, फिर फूल आता है, फिर फल देता है। ऐसा है कि नहीं है? अब जब पेड़ छोटे से बड़ा होता है, फल देता है, फूल देता है, इससे पता चला पेड़ में जान है। पेड़ में जान है तभी तो बड़ा होता है, तभी फूलता है, तभी फलता है। और पेड़ की खुराक क्या है? पेड़ अपनी जड़ों से अपनी खुराक को खींच लेता है, क्योंकि पेड़ चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता। रब्बे कदीर पेड़ की खुराक को हुक्म देता है। तमाम की तमाम चीजें, पेड़ की जरूरत की चीजें अपनी जड़ों के जरिए से पेड़ अपने अंदर समेट लेती है। फिर मेरे भाइयों, रब्बे कदीर हवा को हुक्म देता है, हवा आती है, लहला करके चली जाती है। फिर बारिश को हुक्म देता है, बारिश आती है, लहला करके चली जाती है। अब पेड़ से बड़ा मकाम
जानवर का है। पेड़ से बड़ा मकाम जानवर का है। जानवर चलता है, जानवर फिरता है, जानवर उठता है, जानवर बैठता है, जानवर खाता भी है, जानवर पीता भी है, जानवर देखता भी है। ऐसा है, ऐसा है ना? हाँ, बोलते रहिएगा मेरे भाइयों। ऐसा भी है, जानवर चलता फिरता देखता सब कुछ करता है। अब जानवरों को अल्लाह ने हुक्म दिया, जानवरों जहां मर्जी वहां जाओ, जो मर्जी वो खाओ, जहां मर्जी वहां जाओ, जो मर्जी वो देखो। क्या कहा? जहां मर्जी वहां जाओ, तुम्हारे लिए कोई कानून नहीं है, तुम अपने मर्जी के मालिक हो। अब अल्लाह तबारक व तआला ने जानवरों से बड़ा मकाम हजरत इंसान का बनाया, आपका हमारा तमाम इंसानों का। रब्बे कदीर ने हजरत इंसान का बड़ा मकाम बनाया। और क्या कहा? रब्बे कदीर ने हजरत इंसान को बनाया। इंसान भी छोटा है, फिर बड़ा होता है। इंसान खाता भी है, इंसान पीता भी है, इंसान चलता भी है, इंसान फिरता भी है। फिर क्या वजह है कि जानवर जो काम करता है वही काम इंसान भी कर रहा है? तो इंसान का मकाम बड़ा नहीं होना चाहिए था, बराबर जानवरों का होता। लेकिन रब्बे कदीर ने इंसान का मकाम बड़ा बना दिया, आला बना दिया, अरफा बना दिया, बेहतरीन बना दिया, खूबसूरत बना दिया। और रब्बे कदीर ने फरमाया, क्या फरमाया? वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहादल बलदिल अमीन। रब्बे काबा वत्तीन की कसम खाता है, वज़ैतून की खाता है, वतूर सीना की खाता है, वहादल बलदिल अमीन की कसम खाने के बाद रब्बे कदीर फरमाता है, लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम, कि बेशक रब्बे कदीर ने, अल्लाह तबारक व तआला ने, परमात्मा ने, ईश्वर ने, गॉड ने, भगवान ने क्या किया? इंसान को बेहतरीन साँचे में ढाल के पैदा फरमाया। जरा सोचो तो सही मुसलमानों, जरा सोचो तो सही इंसानों। रब्बे कदीर ने अब इंसान को दिमाग दिया, अकल दे करके। अल्लाह ने जानवरों में जो चीज है वो चीज इंसानों में भी है, लेकिन जानवर में अकल नहीं है। अल्लाह ने अकल दिया, 350 ग्राम का दिमाग दिया, जिसके अंदर 10 लाख सुराखें हैं मेरे भाइयों। फिर रब्बे कदीर ने 350 ग्राम का दिमाग देने के बाद अब इंसानों से कहा, इंसानों, इंसान कहता है अल्लाह से, या अल्लाह जहां मर्जी वहां चला जाऊं, जो मर्जी वो खा लूं, जहां मर्जी वहां फिरूं, जो मर्जी वो करूं। रब्बे कायनात फरमाता है, ऐ इंसान, मैंने तुझे जन्नत में बनाया है, जाना तुम्हें जन्नत में है। अब ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम दुनिया के कानून को मानो, दुनिया की बातों को मानो, दुनिया के तौर तरीके पर चलो। मेरे भाइयों, रब्बे कदीर फरमाता है कि तुम्हें जन्नत में बनाया है, जाना जन्नत में है, ठिकाना जन्नत है। तो तुम्हारा जो कानून आएगा वो कहां से आएगा? जन्नती कानून आएगा। और जन्नती कानून क्या है? रब्बे कदीर पर, प्यारे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान नाज़िल फरमाया। कौन सी किताब? वो किताब जिसके बारे में रब्बे कदीर फरमाता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि मैंने इस कुरान करीम को नाज़िल किया और इसकी हिफाजत का ज़िम्मा मैं लेता हूँ। मेरे भाइयों, अल्लाह ने कुरान दिया, और कुरान क्या है? इस्लाहे माशरा का प्रोग्राम है। जरा गौर कीजिएगा, बात सारी इस्लाहे माशरा पर होगी। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को पैदा फरमाया, अब इंसानों के लिए कानून बनाया, ज़ाब्ता-ए हयात बनाया, जिंदगी बताई कि आपको जिंदगी गुजारना कैसे है, आपको चलना कैसे है, आपको फिरना कैसे है, आपको उठना कैसे है, आपको बैठना कैसे है। मेरे भाइयों, रब्बे कदीर ने फरमाया, रब्बे कदीर ने फरमाया कि अब तुम्हारे लिए कानून आया। कानून किसकी शक्ल में? कुरान की शक्ल में। कुरान की मानो, कुरान को पढ़ो, कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजारो। और कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस रब्बे कायनात के लिए है जो तमाम जहानों का रब है। अल्लाह फरमा रहा है, तमाम तारीफें उस रब्बे कायनात के लिए है जो दोनों जहान का, पूरी कायनात का रब है। कहीं नहीं कहा मुसलमानों का रब है, कहीं नहीं कहा लाल टोली वालों का रब है, कहीं नहीं कहा हिंदुओं का रब है, कहीं नहीं कहा सिखों का रब है, कहीं नहीं कहा जैनियों का रब है, कहीं नहीं कहा बुद्धिस्टों का रब है, बल्कि रब्बे कदीर फरमाता है, सिर्फ कुरान में नहीं, वेद कहता है, ये को जगदीश्वरा, क्या कहता है? पूरी कायनात को पैदा करने वाला, ये को जगदीश्वरा, एक अल्लाह है, एक परमात्मा है, एक ईश्वर है। क्या कहा? साईसाई का विरदिका एवा, वो एक अल्लाह है, वो एक अल्लाह है जिसके सिवा किसी की तुम इबादत नहीं कर सकते। कुरान भी कहता है, कुरान कहता है, कुल हुवल्लाहु अहद
अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। मेरे भाइयों, वेद कहता है एक मंत्र, गायत्री मंत्र क्या कहता है? क्या कहता है? ओम भूर्भुवः स्वहा। क्या कहा गया इस मंत्र में? वो अल्लाह है, एक अल्लाह है, एक ईश्वर है, एक ईश्वर की वाणी है, उसी के तरीके पर जिंदगी गुजारो। ईश्वर कौन है? जिसकी तमाम तारीफें हैं। ईश्वर कौन है? जो पालता है। ईश्वर कौन है? जो खिलाता है। ईश्वर कौन है? जो जिलाता है। ईश्वर कौन है? जो मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों तंदुरुस्ती देता है। आगे कहा गया ये को जगदीश्वरा। जगदीश्वरा कौन है? जिसने तमाम इंसानों को एक नापाक कतरे से पैदा फरमाया। वही रब्बुल उला है, वही जगदीश्वरा है, वही अल्लाह है, वही परमात्मा है, वही ईश्वर है। और आगे फरमाता है यको जगदीश्वरा यको जगत गुरु। क्या कहा गया? पूरे कायनात का गुरु मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अंतिम महर्षि है, अंतिम पैगंबर है, अंतिम अवतार है। क्या कहा गया? यको जगदीश्वरा यको जगत गुरु। मोहम्मद रसूलुल्लाह को अपना गुरु मान लो, मोहम्मद रसूलुल्लाह को अपना पेशवा, अपना रहनुमा, अपना रहबर मान लो। क्या होगा? तुम कामयाब हो जाओगे, तुम कामरान हो जाओगे। क्या होगा? तुम सबसे मार्ग पर चलने वाले बन जाओगे, तुम सीधे रास्ते पर चलने वाले बन जाओगे, जिसके बारे में कुरान कहता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। या अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। कौन सा रास्ता? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। या अल्लाह उस रास्ते पर चला जिस पर तेरा इनाम है, जिस पर तेरा इकराम है। या अल्लाह वो रास्ता कौन सा होगा जिस पर तेरा इनाम और इकराम है? रब्बे कदीर फरमाता है अरे वही रास्ता जिस पर प्यारे आका चले, अरे वही रास्ता जिस पर हज़रत अबू बकर चले, अरे वही रास्ता जिस पर हज़रत उमर चले, अरे वही रास्ता जिस पर हज़रत उस्मान चले, अरे वही रास्ता जिस पर हज़रत अली अल मुर्तज़ा चले, अरे वही रास्ता जिस पर हसनैन करमैन चले, अरे वही रास्ता जिस पर जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह चले, वही रास्ता जिस पर गौसे पाक चले, अरे वही रास्ता जिस पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह चले, अरे वही रास्ता जिस पर इमाम बिन हंबल चले, वही रास्ता जिस पर इमाम अबू हनीफा चले, वही रास्ता जिस पर इमाम गज़ाली चले, वही रास्ता जिस पर इमाम मालिक चले, अरे वही रास्ता जिस पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी चले, वही रास्ता जिस पर ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया चले, अरे वही रास्ता जिस पर हज़रत मौलाना सैयद राबी हुसैन नदवी रहमतुल्लाह अलैह चले, अरे वही रास्ता जिस पर कासिम नानवी चले, अरे वही रास्ता जिस पर रशीद अहमद गंगोही चले, अरे वही रास्ता जिस पर अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह चले, अरे वही रास्ता जिस पर साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह चले। और आओ 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 और करीब आओ, अरे वही रास्ता जिस पर हज़रत मौलाना सईद अहमद पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह चले, अरे वही रास्ता जिस पर शेख यूनुस जौनपुरी रहमतुल्लाह अलैह चले, अरे वही रास्ता जिस पर उलमाए किराम चलते हैं। उसी रास्ते के बारे में तो कहा गया ये को जगदीश्वरा, ये को जगत गुरु। अपने गुरु को, प्यारे आका को अपना गुरु मान लीजिए जो पूरे कायनात का गुरु है। और उस गुरु के बारे में वेद क्या कहता है? क्या कहता है? वेद कहता है इदम जना उशिरन निरासंस भविष्यते श्रेष्ठम सहस्रा नवर्तजे गौरव अरुषवे सुतमहि। कुरान कहता है उसी गुरु के बारे में वरफअना लका ज़िक्रक। ए नबी हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद व बाला फरमा दिया। इसीलिए तो भाई मंत्र कहता है वेद का, क्या कहता है? इदम जना उशिरन निरासंस। नर कहते हैं इंसान को, और संस कहते हैं जिसकी सबसे ज्यादा प्रशंसा की गई हो, जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की गई हो। मेरे भाइयों, लाल टोली के अच्छे लोगों, अच्छे मुसलमानों, अच्छे नौजवानों और बूढ़ों, आपको बताता चलूं रब्बे कायनात के प्यारे महबूब के बारे में वेद कहता है निरासंस, जिसकी सबसे ज्यादा प्रशंसा, जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की गई हो। ए रब्बे कदीर, हजरत आदम के 6154 साल के बाद प्यारे आका आए, हजरत आदम आए। लोग कहते हैं इस्लाम 1450 साल पुराना मजहब है। जरा ये तो सोचो कि पूरी दुनिया के अंदर रब्बे कदीर ने 1,24,000 अंबिया किराम इस दुनिया में भेजे। अगर उनकी उम्र 70 साल के हिसाब से ही आप कैलकुलेट कर लो तो हजारों साल हो गए। और हजरत आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम इस दुनिया के सबसे पहले इंसान, जिसे वेद कहता है तुम एक ही आंसू और हिमती की संतान हो। और पूरी दुनिया के अंदर सबसे पहले उधर आदमी सब बहुत दुकान की तरफ आएगा।
अच्छा आएगा आएगा इंशाल्लाह आएगा। मेरे भाइयों क्या कहा गया, ये को जगदीश्वरा, ये को जगत गुरु। मैं मंत्र पढ़ा था, निरासन जिसकी सबसे ज्यादा प्रशंसा की गई हो, जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ बयान की गई हो। अब कौन है वो आदमी, वो कौन शख्स है, कौन मनुष्य है जिसका नाम दुनिया पैदा होने से लेकर के आज तक हम मानते हैं हमारे बिरादरान वतन, हमारे हिंदू भाई का मजहब पुराना है, सनातन धर्म प्राचीन धर्म है, हम इस बात को तस्लीम करते हैं। लेकिन मेरे भाइयों जो शाश्वत धर्म और सनातन धर्म के बारे में कहते हैं, लेकिन क्या कहा गया, उसी धर्म के अंदर एक मंत्र है क्या, यदा यदा ही धर्मस्यहि गलनिर्भवति भारत अभियुत्थानम धर्मस्यहि तदात्मानं सृजामहि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। क्या कहा गया इस मंत्र के अंदर? एक और मंत्र याद आया मेरे भाइयों, एक मंत्र में कहा गया, क्या कहा गया, वही जो मंत्र पढ़ रहे थे, यको जगदीश्वरा, यको जगत गुरु, सर्वधर्म अवतार सत। ये तो हमारी किताब नहीं है, हम कहते हैं अल्लाह ने नबियों को भेजा, रसूलों को भेजा, पैगंबरों को भेजा। अरे तुम्हारी किताब कह रही है, और क्या कह रही है किताब? कह रही है क्या किताब कह रही है, यको जगदीश्वरा, यको जगत गुरु, सर्वधर्म अवतार सत। सर्व माने सभी, धर्म माने मजहब, अवतार माने पैगंबर मैसेंजर को अवतार कहते हैं। सर्वधर्म अवतार सत्य माने सच्चा। कह रहे हैं तुम्हारी मजहब की किताबें कह रही है सारे धर्म के अवतार है, वो सब के सब सच्चे हैं, अच्छे हैं। कुरान भी यही तो कहता है कि तमाम अंबिया किराम जो इस दुनिया में आए हैं वो सच्चे हैं, वो पाक हैं, वो पवित्र हैं, वो अच्छे हैं, वो अल्लाह के नेक बंदे हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्ग को दोस्तों, उसी के बारे में तो कहा गया, उसी के बारे में तो कहा गया कि जब पैगंबर कब आते हैं, मैसेंजर कब आते हैं, जब आते हैं यदा यदा ही धर्मस्यहि गलनिर्भवति भारत अभियुत्थानम धर्मस्यहि। जब धर्म में हानि आती है, जब धर्म में बिगाड़ आता है, जब अधर्मी लोग पैदा लेते हैं, जब धर्म की नहीं मानते, कुरान की नहीं मानते, वेद की नहीं मानते, रामायण की नहीं मानते, महाभारत के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारते, जब श्री कृष्णा के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारते। इसीलिए तो श्री कृष्ण जी कहते हैं, क्या कहते हैं, या शास्त्र विद्या मुस्तर्जिया वर्तते कामकारतः न सिद्धि मवापरोति न सुखम न परांगति। क्या कहते हैं कि जो लोग कुरान की नहीं मानते, जो लोग शास्त्रों की नहीं मानते, जो लोग धार्मिक पुस्तक की नहीं मानते, जो लोग अपने पैगंबरों की नहीं मानते, ऋषियों की मुनियों की नहीं मानते, तो फिर क्या होगा ऐसे लोग? या शास्त्र विद्या मुस्तर्जिया वर्तते कामकारतः न सिद्धि मवापरोति न सुखम न परांगति। न दुनिया में वो कामयाब होंगे, न मरने के बाद न परांगति, न मरने के बाद वो कामयाब होंगे। उनकी किताब कह रही है, हम नहीं कहते कि सिर्फ हम कहते हैं कि दुनिया में बच्चों अल्लाह के रास्ते पर आ जाओ, दुनिया में कुरान के तरीके पर आ जाओ, तुम्हें जन्नत मिलेगी। श्री कृष्ण जी कहते हैं न परांगति, न मरने के बाद तुम्हें कामयाबी मिलेगी, न तुम स्वर्ग में जा सकते हो। वो मंत्र कहा गया, यदा यदा ही धर्मस्यहि गलनिर्भवति भारत अभियुत्थानम धर्मस्यहि। क्या कहा गया, जब धर्म में बिगाड़ आ जाए, अधर्मी लोग पैदा हो जाए, फिर कहा गया परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। मेरे भाइयों, बहुत सारे लोग इधर उधर खड़े हैं, उनसे कह दीजिए ये घड़ी ये वक्त नहीं मिलने वाला। फिर सोचेंगे कि लाल टोली में जलसा सजाएंगे, जाने कब जलसा सजेगा, आप रहेंगे कि नहीं रहेंगे, मैं रहूंगा कि नहीं रहूंगा। मेरे भाई इस बात का कोई मालूम नहीं, इसलिए छोटा लाल टोली वालों, अगर आप लोग इधर उधर हैं, अच्छा रजाकार हजरात तशरीफ ले आए, दुआ होगी आप। अभी चलने दीजिए थोड़ा। अच्छा खत्म दुआ के लिए बोल देते चलो इंशाअल्लाह दुआ कर देता हूँ, फिर कभी मुलाकात होगी, फिर बात होगी। एक बस प्यारे नबी की शान में जो मैं अर्ज कर रहा था मेरे भाइयों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में वरफ़अना लका ज़िक्रा, कुछ बातों को रखते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। 1 मिनट का समय लेता हूँ। किसी अरबी शायर ने क्या खूब कहा, लिकुल्लि नबिय्यिन फिल अनाम फज़ीला व जुमलतुहा मजमुअतुन लि मुहम्मद। हर नबी को फजीलत मिली, मकाम मिला, मर्तबा मिला, हैसियत मिली, बुलंदी मिली, खुशहाली मिली। इंशाअल्लाह ये जो बातें अर्ज कर रहा हूँ
नबी की शान में मुल्क हिंदुस्तान में दावे के साथ दावा-ए रशीदी है, किसी की ज़बान से आपने नहीं सुना होगा। प्यारे नबी की शान में वो अल्फाज आपके दरमियान रख रहा हूँ। लिकुल्ली नबीय्यिन फिल अनामी फज़ीला व जुमलतुहा मजमुअतुन लिमुहम्मद। हर नबी को फजीलत मिली, मकाम मिला, मर्तबा मिला। बुलंद तरफ से इजाजत है, बोलिए और आधा घंटा। शास्त्र का नहीं, हम सुनने में अच्छा लगता है, नहीं सुनाइए। चलिए हम कहें कि पहला वक्त की अजान का टाइम है, वो दूर दार से आदमी आए, नमाज करके हम लोग अजान सुनने के लिए तैयार हैं। हाँ भाई, सुनने के लिए तैयार हैं। अभी और लोग, सारे लोग आएंगे। हाँ वही बात ना, बुलाइए सबको, नहीं ना बोले तो दुआ कर देंगे। हाँ सबको बुलाइए, तकरीर सुनेंगे। एक तो अभी ये तो एक तो मैंने तकरीर सुनने में आया है मजा। हम कर देता हूँ, तकरीर तो कर लेता हूँ, तकरीर तो मैं 1 घंटे 2 घंटे चंदा कल कराइएगा, आज फिर अधूरा हो जाएगा। पब्लिक नहीं अधूरा हो जाएगा। चलने दीजिए। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिल व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। आपका बहुत एहसान है, आप लोग सुन रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस हकीर फकीर बंदे बेतकदीर को बहुत बहुत शुक्रिया। बैठ जाइए मेरे भाइयों, मैं अर्ज कर रहा था वो बात फिर आखिरी में कहूंगा जो कह रहा था। मेरे भाइयों, मैं अर्ज कर रहा था, क्या अर्ज कर रहा था? परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थे संभवामि युगे युगे। क्या कहा गया, क्या कहा गया इस मंत्र के अंदर कि जब जब धर्म में बिगाड़ आता है, परित्राणाय साधुना, फिर अल्लाह तबारक व तआला ईश्वर परमात्मा गॉड भगवान क्या करते हैं? परित्राणाय साधुना, नेक लोगों को उतारते हैं। किस लिए उतारते हैं? परित्राणाय साधुना धर्म संस्थापनार्थे संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना करने के लिए नेक लोगों को भेजते हैं अल्लाह तबारक व तआला, ईश्वर परमात्मा। और आप जानते हैं कुरान कहता है, हदीस ये कहती है कि जब धर्म में बिगाड़ आ जाए, जब जहालत आम पर आ जाए, फिर प्यारे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब्बे करीम इस रूहे ज़मीन पर भेजते हैं। इसलिए भेजते हैं कि इंसान भटके हुए हैं, इसलिए भेजते हैं कि अल्लाह को लोग अल्लाह के तरीक़ों को छोड़ रखा है, इंसान ने पूजा और परस्तिश करना शुरू कर दिया है। इसलिए रब्बे करीम इसको भेजते हैं, नेक लोगों को भेजते हैं, ईश्वरीय दूत को भेजते हैं, मेरे भाइयों पैगंबरों को भेजते हैं, मैसेंजरों को भेजते हैं। परित्राणाय साधुना, कुरान कहता है पैगंबर आते हैं, मैसेंजर आते हैं, और हमारा वेद कहता है परित्राणाय साधुना। परित्राणा यानी उतरना, उतारते हैं, अवतरित करते हैं। साधुना, साधु कहते हैं नेक लोगों को, अच्छे लोगों को, शरीफ लोगों को। परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम, जो लोग धर्म की नहीं मानते, धर्म के रास्ते पर नहीं चलते, उनका विनाश करने के लिए, उनका विनाश करने के लिए, उनको सत्य मार्ग पर लाने के लिए, सीधे रास्ते पर चलाने के लिए कौन सा रास्ता, कौन सा रास्ता? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम वाला रास्ता। कौन सा रास्ता जिस पर अल्लाह का इनाम है? कौन सा रास्ता जिस पर अल्लाह का इकराम है? हम कहते हैं या अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला, या अल्लाह उस रास्ते पर चला, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, या अल्लाह उस रास्ते पर चला जिस पर तेरा इनाम व इकराम है। मेरे भाइयों, और ऐसा भी नहीं है कि एक ही युग में नबी आए, एक ही युग में अवतार आए। नहीं नहीं मेरे भाइयों, रब्बे कदीर ने इस मंत्र में ईश्वरीय किताब वेद में कहा गया परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थे संभवामि युगे युगे। हर युग में रब्बे कदीर ने, परमात्मा ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने, गॉड ने नेक लोगों को भेजा है बुरे लोगों को सत्य मार्ग पर चलाने के लिए। आगे कहा गया एक मंत्र, उस मंत्र जो पढ़ रहा था, एको जगदीश्वरा एको जगत गुरु सर्वधर्म अवतार सर्वधर्म ग्रंथ सत। क्या कहा गया? सर्व माने सभी, धर्म माने मजहब, ग्रंथ माने मुकद्दस किताबें, धर्म ग्रंथ माने मुकद्दस किताबें। और मेरे भाइयों क्या कहा गया? सर्वधर्म ग्रंथ सत, सबसे सब जो धार्मिक पुस्तकें हैं, चाहे वो कुरान हो, चाहे तौरेत हो, सबूर हो, इंजील हो, मेरे भाइयों वाल्मीकि रामायण हो, महाभारत हो, भविष्य पुराण हो, 18 पुराण हो, कल के पुराण हो, और उसी तरीके से 4 वेद हो, 18 वेद हो, ऋग्वेद हो, यजुर्वेद हो, ये तमाम की तमाम पुस्तकें सच्ची है, अच्छी है। और क्या कहा गया?
ईश्वरीय पुस्तक है, ये ईश्वरीय किताब है। लाल टोली के अच्छे मुसलमानों, आपने ये जलसा सजाया है, आपका रहबर, आपका रहनुमा कुरान होना चाहिए, आपका रहबर मेरे भाइयों प्यारे आका जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बना लो, आप कामयाब हो जाओगे। एक मंत्र और है, ला इलाहा हरले पातुम इल्लल्लाह परमा पदम हिदावरी कुलट परा जपे नाम मोहम्मद। क्या कहा गया? ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, तुम्हारे पाप हरल हो जाएंगे, पाप खत्म हो जाएंगे। ला इलाहा हरले पापम इल्लल्लाह परमा पदम हिदावरी कुलट परा जपे नाम मोहम्मद। अगर तुम्हें स्वर्ग में जाना है, अगर जन्नत में जाना है, नरक से बचना है, दोज़ख से बचना है, तो क्या करो? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को जप लो, मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम को जप लो। मैं एक मंत्र छोड़ करके जा रहा था, मैंने कहा निरासस इदम जना उशरत निरासस नर इंसान को कहते हैं सस जिसकी सबसे ज्यादा प्रशंसा और तारीफ की गई हो। मेरे भाइयों इमरान मीडिया वाला इस बात को कवर कीजिए, अभी कुछ दिन पहले निरासस कहते हैं जिसकी सबसे ज्यादा प्रशंसा, जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की गई हो। मेरे भाइयों आज लोग कहते हैं कि इस्लाम तलवार के बलबूते पे फैला है, लोग इस्लाम के दुश्मन बने हुए हैं। आज इस दौरे फितर में भी सबसे ज्यादा मीडिया की रिपोर्ट है, ये कोई मुसलमान की रिपोर्ट नहीं, कोई मेरे भाइयों इस्लाम से मोहब्बत करने वालों की रिपोर्ट नहीं, आज मोदी मीडिया की रिपोर्ट है। और रिपोर्ट क्या है मेरे भाइयों? मोदी मीडिया आज से कुछ दिनों पहले वो टीवी डिबेट चला रहा था, एक प्रोग्राम कर रहा था, सुधीर चौधरी नाम लेके बता रहा हूँ, वो क्या कह रहा था कि 2024 में सबसे ज्यादा अगर बच्चों का नाम कुछ रखा गया तो वो नाम मोहम्मद रखा गया, वो नाम मोहम्मद रखा गया। उसी को तो प्रशंसा कहते हैं, उसी को तो तारीफ कहते हैं। और अगर वो कहते हैं कि अंतिम महर्षि आएंगे, कहाँ आएंगे? संभल गिराम में आएंगे, संभल गिराम में विष्णु यश में आएंगे। संभल गिराम किसको कहते हैं? वो संभल यूपी वाला नहीं, संभल कहते हैं वो हादल बलदिल अमीन, अमन वाले शहर को संभल कहते हैं। और वहाँ प्यारे आका आ गए, अंतिम अवतार आ गए, कल के अवतार आ गए, प्यारे रसूल आ गए, जगत के गुरु आ गए, जगतपति आ गए। क्या नाम है उनका? इदम जना उशरत निरासस तविष्यते श्रेष्ठम रब्बे कायनात फरमाता है। वेद के लिखने वाले, वेद के बनाने वाले फरमाते हैं, कहते हैं क्या कहते हैं कि अंतिम महर्षि, अंतिम अवतार जिस संभल ग्राम में आएंगे, जिस शहर में आएंगे, उस शहर की आबादी 60,90,000 लोगों पर मुश्तमिल होगी। कितने लोगों पर? इदम जना उशरत निरासस तविष्यते श्रेष्ठम सहस्रा, श्रेष्ठम सहस्रा नवर्तते गौरव। क्या कहा गया? जिसमें निरासस अवतार लेंगे उस शहर की आबादी 60,090 लोगों पर मुश्तमिल होगी। मेरे भाइयों प्यारे आका मक्कतुल मुकर्रमा में पैदा हुए हैं और आप अलैहिस्सलातु तस्लीम के जमाने में पैदा हुए हैं, जिस वक्त में पैदा हुए हैं हजरत आदम के 5164 साल के बाद, हजरत ईसा रूहुल्लाह के 571 साल के बाद 22 अप्रैल 571 ईस्वी को प्यारे आका इस दुनिया में अवतार लिए हैं, अंतिम महर्षि इस दुनिया में आए हैं। उस शहर की आबादी 60,090 लोगों पर मुश्तमिल थी। और प्यारे आका के बारे में फरमाते हैं, प्यारे आका के बारे में फरमाते हैं जो अंतिम महर्षि आएंगे उनको 60,090 लोगों से उनकी मैं हिफाजत करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे पैगंबर, आखिरी पैगंबर मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की। और कहा गया मोहम्मद कौन होंगे, अंतिम महर्षि कौन होंगे, उनकी निशानियां भी बताई। क्या कहा? लिंका शेदी शिखाहिना समशरधारी चला भी सर्वभक्षी। आज के इस दौर में लोग ये ढूंढते हैं अंतिम अवतार आएंगे, कौन होंगे? अंतिम अवतार के बारे में कहा गया अंतिम अवतार वो होंगे लिंका शेदी शिखाहिना। क्या कहा गया? वो मख्तून होंगे, वो खतरा किए हुए होंगे, लिंका शेदी शिखाहिना समशरधारी, वो तलवार वाले होंगे, वो चला भी सर्वभक्षी। क्या कहा गया? मेरे भाई जो उनकी जो सवारी होगी वो ऊंट की और घोड़े की सवारी होगी। क्या ये ज़माना है? वो ज़माना चला गया। अंतिम अवतार इस दुनिया में आकर के चले गए, अब वो आने वाले नहीं, खातिमुन नबिय्यीन हो गए। आप प्यारे आका के बाद कोई नबी आने वाले नहीं। इसीलिए तो कहा गया इदम जना उशरत निरासस तविष्यते श्रेष्ठम सहस्रा नवर्तते गौरव अरुष में सुतमहि। मेरे भाइयों में अर्ज कर रहा था
एको जो मंत्र, एको जगदीश्वरा, एको जगत गुरु, सर्वधर्म अवतार, सर्वधर्म ग्रंथ सत्संग क्या कहा गया? तमाम की तमाम धार्मिक पुस्तकें, तमाम की तमाम ग्रंथ, तमाम की तमाम किताबें सच्ची है, अच्छी है, पक्की है। मेरे भाई मैं पूछता हूँ किताबें बहुत सारी आसमानी किताबें हैं मेरे भाई। तौरेत भी आसमानी किताब है, ज़बूर भी है, इंजील भी है, कुरान भी है, सुहूफ इब्राहिम भी है, और भी बहुत सारे नबियों पर अल्लाह ने, रसूलों पर सहीफे नाजिल फरमाए हैं। इसी तरीके से हमारे बिरादरान वतन कहते हैं हमारी वेद जो है ये आसमानी किताब है। मैं पूछता हूँ तौरेत वालों, तुम बताओ क्या तुम्हारी किताब सच्ची है? क्या तुम्हारी किताब अच्छी है? ज़बूर वालों तुम बताओ क्या तुम्हारी किताब सच्ची है? हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे और कहेंगे लाल टोली वालों नहीं नहीं, अल्लाह की ये ईश्वरीय किताब है, अल्लाह की नाजिल करदा किताब है। लेकिन ये किताब वो किताब ना रहा जो नबियों पर रसूलों पर नाजिल हुई थी। किताब में रद्द बदल हो गया है मेरे भाइयों। हम पूछते हैं इंजील वालों तुम बताओ, कहेंगे मौलाना वो किताब ना रही जैसे अल्लाह ने नाजिल की थी। मेरे बिरादराने वतनों, हमारे हिंदू मुस्लिम भाइयों तुम बताओ तुम्हारी वेद सच्ची है, अच्छी है?